updates. Arjun Dev Charan, a teacher by profession, is basically a poet. यानी अर्जुन देव चरण जो है वो पेशे से एक टीचर है और मूल रूप से वो एक पोएट है. His plays appear like an extension of his poetry. उनकी कहानियां सॉरी उनकी मतलब की जो नाटकें हैं उनके पोएट्री की एक एक्सटेंशन मालूम पड़ती है. द पोएट इन हिम शोज थ्रू हिज शॉर्ट crisp and pithy lines and the song of the chorus in his plays. उनके अंदर के जो पोएट है कहने में कवि है वो उनके छोटे छोटे और कुरकुरे और शॉर्ट जो लाइन्स पिथ में तो शॉर्ट लाइन्स जो है ठीक है उसके द्वारा और शो होता है और साथ में उनकी जो नाटक की कोरस के गाने हैं ठीक है उनके द्वारा शो होता है. His first book of Rajasthani plays published in the late 70s was received rather indifferently in the Rajasthani literary circle. उनका जो पहला मतलब कि राजस्थानी के प्लेज का बुक था इन नाटकों का जो बुक था वो 70 के दशक में लास्ट में पब्लिश हुआ यानी प्रकाशित हुआ जो कि राजस्थानी लिटरेरी सर्कल में बहुत ही कम मतलब कि उसे सराहा गया. ठीक है. Till that time, drama in Rajasthani had meant either some stray one-act play on social issues like widow remarriage, ठीक है, dowry etc. यानी कि उस समय राजस्थान में जो ड्रामा थी ठीक है उसका मतलब था कि कुछ ऐसे मतलब कि सोशल इश्यूज पे मतलब कि नाटक जिसमें कि विडो रिमैरिज शामिल था, डाउरी और etc पे यानी कहने मतलब कि डाउरी पे दहेज पे और फोक प्लेज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड मिथोलॉजिकल थीम्स और कुछ मतलब कि फोक प्लेज जैसे कि जो कि हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक और मिथोलॉजिकल पौराणिक मतलब कि सब्जेक्ट पे यानी विषय पे अगर कोई नाटक लिखा जाता है तो मतलब कि वो उस समय चलता था. अ फुल लेंथ प्ले ऑन ए कंटेम्प्रेरी थीम वाज बियॉन्ड कंजेक्चर. और वहाँ पे मतलब कि उस समय की जो मतलब कि सब्जेक्ट जो था थीम थी ठीक है उसकी जो पूरी जो मतलब की लेंथ थी वो मतलब कि कंजेक्चर के बियॉन्ड थी. However, Arjun's arrival on the scene is significant not only in terms of dramatic literature but also of the modern theatre. फिर भी जो अर्जुन देव की जो अराइवल थी यानी कि आगमन जो थी ठीक है वो ड्रामेटिक लिटरेचर के टर्म में ही महत्वपूर्ण नहीं थी बल्कि मॉडर्न थिएटर के रूप में भी महत्वपूर्ण थी. देव प्लेज इंक्लूड यानी कि देव के मतलब कि नाटकों में शामिल है दो नाटक आजरा ठीक है गुऔरी उसके बाद संकारियो बोलमहारी मछली की तोकपानी धर्म युद्धा एंड मुक्ति गाथा. ये सारे मतलब कि उनके नाटक का नेम है. धर्म युद्धा इज द स्टोरी ऑफ पद्मा और धर्म युद्धा जो है वो पद्मा की कहानी है. यह यंग गर्ल एडुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक रामायण एंड महाभारत etc. यानी कि एक छोटी सी लड़की की कहानी है जो कि पढ़ी लिखी हुई थी रामायण और महाभारत से यानी कि रामायण महाभारत को पढ़ा करके ही उसे मतलब कि बड़ा किया गया था. शी फील्स अग्रीव्ड एंड एजिटेटेड बाय द अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स वुमेन. यानी कि वह औरत के प्रति सोसाइटी में जो ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड था ठीक है उसके प्रति वो मतलब क्या आंदोलित थी और दुखी थी. She repeatedly questions her parents and her teacher about the rights and the identity of a woman and asks them whether her identity is subject to her marriage. वो मतलब कि बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा करती थी ठीक है अपने पेरेंट्स से ठीक है और अपने टीचर से ठीक है. क्या पूछती थी कि एक औरत की क्या अधिकार है और उसकी क्या पहचान है. यानी कि अपने टीचर और अपने माता पिता से औरत के अधिकार और उसके पहचान के बारे में पूछती थी. ठीक है. और वो ये पूछती है कि क्या जो मतलब कि औरत की पहचान है यानी कि उसकी जो पहचान है वो मतलब कि मैरिज के बाद होती है यानी कि मैरिज की सब्जेक्ट है. अब यहाँ पे लेसन शुरू होता है यानी कि ड्रामा है एक तरह से ये ठीक है. यहाँ पे मतलब कि 3 कैरेक्टर्स है ठीक है. एक पद्मा है उसकी माँ है और उसके फादर है. पद्मा बोलती है मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन. माँ एक औरत की क्या पहचान है. माँ बोलती है व्हाई डू यू आस्क दैट. तुम ऐसा
क्यों पूछती हो? पद्मा बोलती है, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरों से कैसे अलग हूँ? माँ बोलती है, यू आर माई डॉटर, आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग, तुम मेरी बेटी हो, हमारी इकलौती बच्ची, ठीक है, और तुम अपने पापा की डार्लिंग हो, यानी कि प्यारी हो। पद्मा बोलती है, फादर केयर्स मोर मनी देन फॉर मी, यानी पापा जो है वो पैसे को ज्यादा मतलब कि केयर करते हैं मुझसे ज्यादा, यानी पापा मुझसे ज्यादा पैसे ही केयर करते हैं। इट टेक्स अ हार्ट टू बिस्टो लव, ठीक है। पद्मा बोलती है कि किसी को मतलब कि प्यार देने के लिए दिल की जरूरत पड़ती है। माँ बोलती है, फॉर whom डज ही सेव, वह किसके लिए फिर सेव करते हैं, यानी किसके लिए बचाते हैं। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, वो जो कुछ भी करते हैं, ठीक है, वह सब तुम्हारे लिए ही करते हैं, तुम्हारे भलाई के लिए करते हैं। यू शुड नॉट थिंक वाट दैट आई हैव नो हार्ट, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, कि मेरे पास दिल नहीं है। पद्मा बोलती है, बट आई डिड नॉट से इट ऑफ यू, वो बोलती है लेकिन मैं ये आपके बारे में नहीं कही। माँ बोलती है, आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, बोलते हैं कि मैं किसी भी तरीके से उनसे अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विद हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड, वो बोलती है कि मेरी जो आइडेंटिटी है, यानी कि जो पहचान है, वह उनसे लिंक्ड है, यानी उनसे जुड़ी हुई है, ठीक है, और मैं इस बॉन्ड का पालन करती हूँ, इसको मानती हूँ। एंटर्स पद्माज फादर, तभी क्या होता है कि पद्मा का फादर जो है वो एंटर करते हैं, यानी कि आते हैं। फादर बोलते हैं, व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड पद्माज मदर, यानी कि ये किस तरह के बॉन्ड के बारे में बात हो रही है, पद्मा की मम्मी, ठीक है। माँ बोलती है, हियर इज योर फादर, आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो, वो बोलती है कि लो यहाँ पे तुम्हारे पापा आ गए, ठीक है, अब तुम इनसे जो कुछ भी पूछना चाहती हो पूछ लो। फादर बोलते हैं, व्हाट इज इट माई चाइल्ड, क्या बात है मेरी बच्चे। माँ माँ बोलती है, शी वांट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, वो जानना चाहती है कि एक औरत की क्या पहचान है। फादर बोलते हैं, यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड, ठीक है, तो मतलब फादर बोलते हैं तुम इसे जानोगी डियर जब तुम्हारी शादी होगी। पद्मा बोलती है, डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी टू अ वुमन, ठीक है। पद्मा बोलती है, तो फिर क्या जो मैरिज है यानी कि शादी है, वह एक औरत की आइडेंटिटी को लैंड करती है। माँ बोलती है, व्हाट इज अ वुमन विदाउट अ हस्बैंड, ठीक है, एक औरत जो है वह हस्बैंड के बिना क्या है, यानी कि इसका मतलब कि एक औरत जो है हस्बैंड के बिना कुछ भी नहीं है। पद्मा बोलती है, व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, क्या होगा अगर कोई मतलब कि शादी नहीं करता। माँ बोलती है, वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन, तुम हमेशा ऐसी सेंसलेस मतलब कि बेकार की क्वेश्चन क्यों पूछती हो। पद्मा बोलती है, व्हाट अबाउट अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, मतलब उस औरत के बारे में क्या जिसकी मतलब जिसका हस्बैंड जो है वो मर गया है। माँ बोलती है, लाइफ इज हेल फॉर हेल हर, यानी लाइफ जो है उसके लिए नर्क है। पद्मा बोलती है, दैट्स इनजस्टिस, यह क्या है, अन्याय है। माँ बोलती है, यू नीड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, यानी तुम्हें यहाँ पे जस्टिस और इनजस्टिस के बारे में बात करने की जरूरी नहीं है, यानी कि तुम यहाँ पे न्याय और अन्याय के बारे में बात नहीं करो। पद्मा बोलती है, वाई, क्यों। पद्मा, ओवर हियर वुमन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, माँ बोलती है कि यहाँ पे औरतों को क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं है। पद्मा बोलती है, व्हाट राइट डू दे हैव देन, तब उनके पास ठीक है कौन सी अधिकार है। फादर बोलते हैं, राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर, जो अधिकार है वो क्या है, समान है डियर। पद्मा बोलती है, वाई इज अ होम कंसिडर्ड अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग, फिर जो घर एक है, ठीक है, उसे मतलब कि सौदेबाजी का जगह क्यों समझा जाता है। वन शुड नॉट लिव इन सच अ प्लेस, किसी को ऐसे जगह में नहीं रहना चाहिए। फादर बोलते हैं, यू विल गेट द सेम रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन वेन एवर यू गो, पर वेयर एवर यू गो, यानी फादर बोलते हैं कि तुम्हें मतलब कि इसका जो आंसर है, ठीक है, इन जो क्वेश्चन का सेम रिप्लाई मिलेगा जहां कहीं भी तुम जाती हो, यानी कि जहां कहीं भी तुम जाती हो जिससे भी पूछोगी तुमसे यही जवाब मिलेगा। पद्मा बोलती है, बट द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन इज द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन रेस, ठीक है,
लेकिन बोलती है कि लेकिन जो एक औरत की जो पहचान है वह ह्यूमन जाति की क्या है, एक पहचान है, ठीक है, ह्यूमन रेस की पहचान है। और सोसाइटी सेंस वुमेन, ठीक है, यानी कि एक सोसाइटी जो है वो मतलब औरतों के बिना, यानी कि एक औरत के बिना कोई सोसाइटी बन ही नहीं सकती। फादर बोलते हैं कि वाई दैट्स वाई दे से द मैरिज लेंट्स दिस आइडेंटिटी। फादर बोलते हैं यही कारण है कि लोग कहते हैं कि मैरिज जो है ना इस आइडेंटिटी को लेंट करती है। पद्मा, सो इफ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज नो आइडेंटिटी, यानी तो इसका मतलब यह है अगर एक लड़की जो है वो शादी नहीं करती है इसका मतलब कि उसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, यानी उसकी कोई पहचान नहीं है। वाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड, तो फिर एक मतलब कि अनमैरिड मैन को, यानी कि जो शादी नहीं किया है वैसे आदमी को क्यों मतलब कि रिस्पेक्ट दी जाती है। वेनरेट मतलब रिस्पेक्ट देना होता है। एंड कॉल्ड अ सेंट, और उसे साधु कहा जाता है। वाइल एन अनमैरिड वुमन इज कॉल्ड इमोरल एंड वेंटन, जबकि एक मतलब कि जो शादी नहीं की है औरत उसको इमोरल कहा जाता है और फिर वेंटन कहा जाता है, ठीक है, यानी कि उसे उल्टा समझा जाता है, यानी उसे गलत समझा जाता है जो शादी नहीं की है, ठीक है, और फिर मर्द को सही समझा जाता है। यह लेसन खत्म हो गया। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर फादर। तो हम लोग यहाँ पे पढ़े मतलब कि पद्मा जो है, ठीक है, ऐसा कौन से क्वेश्चन जो था पद्मा जानना चाहती थी अपने फादर अपने पेरेंट्स से। तो यहाँ पे ये लाइन है, ठीक है, कि वो मतलब कि हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछा करती थी, ठीक है, अपने पेरेंट्स से और अपने टीचर से कि द राइट एंड द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, यानी कि व्हाट इज द राइट्स एंड द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, ठीक है, यही क्वेश्चन था, ठीक है, पद्मा का। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिड पद्मा हैव, पद्मा के कितने मतलब कि भाई और बहन थे, ठीक है, तो पद्मा के कोई भी भाई बहन नहीं थे, यानी कि पद्मा जो थी ओनली चाइल्ड थी अपने पेरेंट्स का। ओके। वाई वाज पद्मा अनहैप्पी विद हर, पद्मा जो थी, ठीक है, वो अपने पापा से अनहैप्पी क्यों थी, ठीक है, अनहैप्पी इसलिए थी क्योंकि पापा जो थे वो हमेशा मतलब कि पैसे पे ध्यान देते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है फादर केयर्स फॉर मनी, ठीक है, मोर फॉर मनी देन फॉर मी, ठीक है, तो यहाँ से आंसर निकल सकता है कि उसके पापा जो थे, ठीक है, यानी कि फादर थे, वो पैसे पे ज्यादा ध्यान देते थे और उस पर कम ध्यान देते थे। फॉर हुम इज लाइफ हेल अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर, यानी कि पद्मा के मम्मी के अनुसार किसकी लाइफ जो है वह हेल है। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाता है, ठीक है, कि लाइफ इज हेल फॉर हेल, यानी कि वैसा औरत जिसके मतलब कि हस्बैंड मर चुके हैं, ठीक है, उसके लिए लाइफ क्या है, हेल है, ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, ठीक है, लाइफ इज हेल फॉर हेल। नेक्स्ट है व्हाट अकॉर्डिंग टू पद्मा इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, यानी पद्मा के अनुसार ह्यूमन रेस की क्या आइडेंटिटी है, यानी क्या पहचान है। तो ये आंसर यहाँ से आ सकता है, ठीक है, द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी दिए हुए हैं, वर्ड्स आप लोग देख लीजिए। आइडेंटिटी मतलब क्या, पहचान। डार्लिंग मतलब डियर और बिलोव्ड चाइल्ड, यानी मतलब लवेबल चाइल्ड यानी प्यारा प्यारी। बिस्टो मतलब होता है प्रदान करना। चेरिश मतलब होता है, ठीक है, टू होल्ड एज डियर यानी कि मानना, ठीक है, उसे ज्यादा मतलब कि उसे प्यार करना, दुलार करना। सेंसलेस मतलब होता है बेकार की, अनरीजनेबल, ठीक है। उसके बाद सेंस मतलब होता है विदाउट के बिना, ठीक है। वेनेटेड मतलब कि ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट यानी कि आदर करना। सेंट मतलब साधु होता है। इमोरल मतलब होता है जिसके पास कोई मोरल ही नहीं हो, ठीक है, अनैतिक। और वेंटर मतलब होता है अनचेस्ट यानी कि जो अपवित्र है।